अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, रजब भट्ट यूँ तो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का ये शख्स शिकार रहता ही रहता है, लेकिन इस बार जो इसने बातचीत कर दी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये अरूज को ज़वाल है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई इसके ऊपर वो शिकंद आयद की जा रही हैं, वो दर्ज की जा रही हैं जिनका जो इंसान है, जो आम मुसलमान है, वो सोच भी नहीं सकता, बल्कि अगर कोई दूसरा शख्स करे तो वो उसके खिलाफ इन एक्शन होता है। तमाम तर तफसीलात हम जानेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, लोगों की जानिब से एक चीज वाज़ेह कही जा रही है, अरूज को ज़वाल, आप क्या समझते हैं? अब्दुल्ला, पता है क्या, ये अरूज को ज़वाल नहीं है, ये गरूर को ज़वाल है। और मैंने कई प्रोग्राम्स में ये कहा है, कभी भी अरूज को ज़वाल नहीं आता। उसकी वजह ये होती है कि अरूज तो अरूज है, अगर ज़वाल आगा तो अरूज कहाँ से? तो ये अरूज को ज़वाल वाली बात नहीं है, ये गरूर को ज़वाल है। जब भी गरूर को ज़वाल आता है ना, तो ये बड़ा भयानक होता है और बड़ा ख़तरनाक होता है। आप देख लेंगे रजब भट्ट, इसके अंदर कितना गरूर था। ये लड़का जो है ना, हर हरकत जो है ना गरूर वाली करता था। लोगों को पता नहीं लोग किस एंगल से इसको देखते थे। मैंने जो भी इसका वीलॉग देखा ना, वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता था कि गरूर जो है ना इसकी आंखों से झलक रहा होता था। बिल्कुल सर, ऐसी। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि रजब भट्ट के ऊपर 295C की जो FIR है वो दर्ज की जा रही है, दरख्वास्त दे दी गई है। आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस? पता है इसमें क्या होगा? इसमें ये 295 की जो इसके ऊपर दरख्वास्त दी जा रही है और जो मुकदमा दर्ज हो रहा है ना, इस उल्लू के पट्टे को ये पता ही नहीं है कि 295 जो है इसके ऊपर जब लग गई ना, तो इसका अंजाम क्या होना है। अब्दुल्ला, आपको इन चीज़ों का शायद अंदाज़ा नहीं। जब ये तौहीन रसालत के केस में लोग अंदर जाते हैं ना, जेल के अंदर, इनके साथ क्या होता है, ये आपकी सोच होगी। ये जो सबसे बड़ा जुर्म है पाकिस्तान की तारीख में, जिसकी सजाए मौत है, और अब इसके ऊपर ये कैसे फाल करती है। इस बंदे ने जो है ना वाज़ेह तौर पे, यानी बड़ा हादसा कि ये कह रहा है कि जी मैं जो हूँ ना, मैं मेरे ऊपर 2 लगी है ना 295, एक A और C, और ये मुस्कुरा रहा है और साथ ये कह रहा है कि मैंने उसी नाम का जो है परफ्यूम भी लॉन्च कर दिया है। यार, इस बंदे को ये जो है ना, इससे गुस्ताही की है। पूछे कैसे? गुस्ताही इस तरह की है कि ये 295C को जो है ना बड़ा एक आम सा जुर्म ले रहा है और मुस्कुरा के बातें कर रहा है बड़े फखरिया अंदाज से कि जी मेरे ऊपर 2 लगी हैं। अब इसके ऊपर लग जाएगी ना, तो इसको ये पता लग जाएगा कैसे मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला जो है ये उसको अपना उस्ताद मानता था, तो ये भी बड़े ना कॉन्फिडेंशियल तरीके से ये बयान दे रहा है। आपकी बात बिल्कुल बजाय, इस शख्स को पता ही नहीं है कि 295C का मतलब क्या। नाज़रीन, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, 295A जो होती है, जो इस पर लगी थी, वो आप किसी के भी अगर आप मजहब का मजाक उड़ाते हैं तब आप पे दफ़ा लगती है। 295B जो होती है वो अगर आप कुरान पाक की नाउज़ बिल्लाह बेहुरमती करते हैं उस पर लगती है। 295C तो संगीन नोयत का जुर्म है। इस पे तो मतलब जो शख्स नबी पाक की गुस्ताखी जाने या अनजाने में कर दे, बोल के या तहरीर में कर दे, उस पे लगती है, तो वो इसके ऊपर लगा। सर, अब रात को मैं एक वीडियो देख रहा था, काफ़ी हमारे यहाँ के जो तंजीमें हैं, खुसूसी तौर पे मौलवी हज़रात हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो धरना देंगे, और सुनने में आ रहा है लाहौर और कराची में शुरू भी हो गया, और वो कहते हैं कि इसके ऊपर 295C की FIR दर्ज करवानी ही चाहिए। आप ना सवाल 2-2, 3-3 इकट्ठे कर देते हैं। पहला सवाल जो आपने किया ना, आपने कहा कि सिद्धू मूसेवाला जो है ना इसका उस्ताद है। ये एक फॉक स्टार था और ये रैपिस्ट था। इस बंदे को जो है ना, सिद्धू मूसेवाले को दुनिया और एंगल से देखती थी। अब ये वीलॉगर था और फैमिली वीलॉगर था। ये जो है बिल्कुल अपनी फैमिली को दिखाता था प्रमोट होने के लिए, गजल, ईमान, इससे अपने घर का कोई पर्दा नहीं रखा, हर खातून को इससे दिखा दिया, और यही जुनून जो है ना बच्चों में बढ़ता जा रहा था। अब आपने दूसरा सवाल ये किया है कि ये जो धरना दिया जा रहा है, आप ये बात याद रखें, ये जो उलमाए दीन इसके पीछे चढ़ गए ना, ये इसको आप देख लीजिएगा, इसको जो है ना इसका जीना हराम कर देंगे। इसको लग पता जाएगा कि तौहीन रसालत का मतलब क्या है। इस बंदे ने जो है ना इतना जुर्म को इजी लिया हुआ है और इसको ये पता है इसको तख्तादार में भी लटकाया जा सकता है। और दूसरी बात, एक मैं आपको पेशन को ही कर दूं, आपको पता है मैंने पहले एक प्रेडिक्शन की थी, मैंने ये कहा था कि जितनी स्पीड से ये वीलॉग बनाता है ना, इससे डेफिनेटली कोई ना कोई गलती होगी। मैंने कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड मेरी बात पड़ी, आप उसको निकाल के देख सकते हैं।
अब आप देखिएगा कोई भी जो है ना शख्स नौजवान वो इश्तियाल में आकर जो है ना नबी पाक की मोहब्बत में जो है ना इसका कलाकुमा भी कर सकता है, इसकी तहस नहस कर सकता है और इसको मारा भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि बड़े बड़े जुनूनी लोग बैठे हुए हैं जो मजहब के नाम पे किसी चीज से भी कंप्रोमाइज नहीं करते। इसने अपने लिए जो जंजाल जो बखेड़ लिया ना, अब इससे ये समेटा नहीं जाना। आप देख लीजिएगा इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो सर आपके ख्याल से ये जुर्म इसके ऊपर कैसे फाल कर रहा है? यार ये इसीलिए फाल कर रहा है कि इसने 295C का जो है मजाक उड़ाया है। इसको ये नहीं पता कि इसका मजाक उड़ाना भी तौहीन है। यानी इतनी खतरनाक दफा, बदतरीन दफा उसको ये मजाक में ले रहा है, उसको इतना इजी ले रहा है, और ये भी तौहीन रसालत ही है मेरी नजर में। नाउजुबिल्लाह, ये भी इससे जो है ना 295C जो तौहीन रसालत में लगती है, इसने उस दफा का मजाक उड़ाया है। यार देखे ना अब्दुल्ला, ये क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा था लोगों? सर आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, लोगों को यही दिखाना चाह रहा है ना मेरे ऊपर 295A और C लेके मेरा क्या किसी ने उखाड़ लिया। अब इसको लग पता जाएगा, देखिएगा इसके साथ होता क्या। लाइल्मी में से हो गया। सर एक चीज बताइएगा, और यार लाइल्मी का लफ्ज ना आपको, ये बच्चा है, इसको ये पता है ये गजल है, इसको ये पता है ये ईमान है, माँ के साथ क्या करना है, बाप के कानों पे ठूंगे मारता है, तो अभी ये बच्चा बना दिया आपने। आप ऐसी बात गलती से भी ना करोगे लाइल्मी में। ये लाइल्मी में कर रहा है 295C, ये परफ्यूम बना रहा है, ये लॉन्च करने लगा है, तो क्या ये लाइल्मी में कर रहा है? लाइल्मी का लफ्ज आप इस्तेमाल ना करें यहाँ पे। सर बाज लोग होते हैं ना, शौर ही नहीं हो पाता, इतना नाम भी बन जाता है। और यार ये शौर और लाशौर में 295C जिस पे लग गई है ना, उसकी जान नहीं छूटती। अच्छा सर, आपने भी जेल काटी है, आप क्या समझते हैं 295C के कैदियों के साथ जेल में कैसा सलूक पेश आता है? ये अलहदा बंद किए जाते हैं, इनको जो है ना इनकी खुराक का ध्यान रखा जाता है कि अंदर कोई पॉइजनिंग ना कर दे, इनको कोई जहर ना दे दे, इनको कोई इनके ऊपर हमला ना कर दे। ये बिल्कुल कैद तन्हाई में रखते हैं इनको ना, और इनको जब पेश किया जाता है मुंह पे नकाब डाला जाता है, और ये दूसरे बंदे को अपनी पूरी सर्विस में नहीं देख सकते। इनको इतना जो है ना इनके ऊपर पैरा होता है सख्त। इनको जो है आम प्रिजनर के सामने नहीं जाने देते कि कोई इश्तियाल में इनको मार ना दे। मतलब काफी प्रोटोकॉल दिया जाता है ना सर? यार प्रोटोकॉल कहोगे आप इसको, इनका बेड़ा गर्क कर दिया जाता है, इनको बिल्कुल अलग थलग रखा जाता होता है इनके, बिल्कुल ऐसे ही है। कैद तन्हाई जो है ना सबसे बुरी सजा होती है। अच्छा सर, याद रखिए एक चीज मजीद क्लियर कीजिएगा, रजब भट्ट का अंजाम आप क्या देख रहे हैं? काफी लोग जानना चाह रहे हैं आपके मुंह से, तो मैंने सवाल लिख भी लिया था। मैं इसका अंजाम जो है ना, पहली बात तो मौत देख रहा हूँ, दूसरा अगर ये बच गया तो जलालत देख रहा हूँ। अब ये बंदा जो है ना, इसके जो 6 मिलियन फॉलोवर थे ना, वो इसको लेके बैठ गए। ये बंदा इस प्राउड में था कि शायद पता नहीं मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना, या शायद मैं रोनाल्डो के मुकाबले में टिकटॉकर, या वो जो है मैं बन जाऊंगा यूट्यूबर। ये इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और हमाकत थी। अब आप देखिएगा इसके साथ होता क्या है, ये चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। बड़ी संगीन नोयत का जो शिक है वो इसके ऊपर लगा दी गई है। इसने भी मजाक में ऐसी बातें कह दी जो कि शख्स को खुद को भी नहीं पता था। सर बस लास्ट क्वेश्चन जाते जाते करूंगा, इसकी मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें इसने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के माफी भी मांगी। इसने कहा कि मुस्लिम जाने में ये गुनाह हो गया। आप क्या समझते हैं, ये कोई अहमियत रख रहे इसका बयान? और यार इसके बयान की कोई अहमियत है, बड़ा खोचल है। जिस तरह इसका गंजा बाप जो है ना, वो भी फ्रॉडी है, और फ्रॉडिया ने फ्रॉडिया पैदा कर दिया है। ये दोनों बाप बेटे मकरी हैं। अब देखें, पहले ये मजहब की तौहीन करता है, फिर माफ़ी मांग लेता है। ये इसने वतीरा बना लिया हुआ है। लेकिन अब जो उलमाए दीन, ये मुहिब्बे जो है ना, मजहब के साथ प्यार करने वाले जो उलमाए दीन अब इसके पीछे पड़े हैं, वो नहीं इसको छोड़ेंगे। ये बात अब नोट कर लें। और अब ये गुमनामी की जिंदगी गुजारेगा। कितने दिन से इसके वीलॉग नहीं आ रहे? ऐसी है सर। अब अगर इसका वीलॉग आएगा तो मुझे आप बता देना। अब नहीं ये वीलॉग बनाएगा। इसका जो अरूज था वो सब मैंने ज़वाल की नजर हो गया। ज़वाल की नजर हो गया। बहरहाल नाजरीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। काफी कुछ ऐसा है जो कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं मतलब उस पर खामोशी तैयार कीजिए मेरी जानिब से भी। सर जाते जाते आपसे आखिरी सवाल होगा। साथी सहाफी ने मुझे बताया कि इसके घर में रेड भी हुई है, पुलिस को ये मतलूब है और पुलिस बार बार रेड कर रही है, लेकिन ये घर में मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं किधर हो सकते हैं, और क्या इदारों पे प्रेशर आ गया इसको गिरफ्तार करने के लिए? प्रेशर नहीं आ गया, इदारों का जो है दरान तख्ता हो जाना अगर उन्होंने गिरफ्तार ना किया तो। अब इसको नजर आ गया, ये पकड़ा गया ना, तो इसको उन्होंने चूरन चटनी बना देना है। मेरी बात आप कागज के ऊपर लिख लो। इसका सवाल शुरू हो गया और ये गुमनामी की जिंदगी गुजारेगा। अब रजब भट्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आएगा, स्क्रीन पे नोट कर लीजिएगा। बहरहाल नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। आपने भी काफी ऐसी चीजें देखी होंगी जो कि जाने अनजाने में इसकी जानिब से होगी। असल में इसको कंट्रोवर्सी का पहले भी या तो मेरे नजदीक इसको शौक था और ये शिकार भी रहा है उस चीज का। काफी इसके ऊपर दरख्वास्तें भी दी गई थी, लेकिन इस बार जो चीज इसके ऊपर आयद की गई है वो तो 295C है। मैं कुछ भी बोलने से
रेज करूंगा। आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। और 295C अगर कोई शख्स इसका मजाक भी बनाए, आप क्या समझते हैं उसकी क्या सजा होनी चाहिए? इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला तनवीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।